안녕하세요 여러분. 제 이름이 시므런이에요. 저는 한국어를 조금 알아요. 저는 KCCI에서 한국어를 공부해요. हाय गाइस, सिमरन हेयर। मैं आज जो वीडियो है मेरी मैं शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस कोरियन टीचर्स के साथ कैसा रहा KCCI में, एंड कैसा मेरा वहाँ का एटमॉस्फेयर था। मैं उसको शेयर, मेरे उस एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रही हूँ। KCCI, पहली बात तो मैं बताती हूँ, एक कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया है जो कि आपको कोरिया लैंग्वेज के कोर्स प्रोवाइड करता है। उनके बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं एंड अंदर अंदर एक्टिविटीज़ भी होती है उनके वहाँ पे। तो उनका यहाँ पे लाजपत नगर में प्रॉपर ऐसा सेंटर बना हुआ है, बहुत बहुत अच्छा है। उसमें कैफ़े भी है, उसमें आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी जिसमें आपको हर तरह की कोरियन बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने वहाँ पे एनरोल किया था कोर्स के लिए। तो पहले मेरे को था कि मैं पहले एक बार ना एक्सपीरियंस ले लूँ कि मैं कोरियन एक्चुअल में कर भी पाऊँगी या नहीं। तो उनका एक 1 मंथ का फ्री कोर्स होता है, तो पहले मैंने उसमें ज्वाइन करा। उसमें उन्होंने हंगू मतलब वो अल्फ़ाबेट टाइप सिखाए हमें सारे के सारे। तो मेरा एक्सपीरियंस उस कोर्स में बहुत अच्छा रहा। ठीक है, देन मैंने सोचा कि चलो मैं फ़र्दर आगे उसमें एनरोल करती हूँ। तो मैंने वहाँ के कोर्सेज़ में एनरोल करा। एक्चुअली उनके वहाँ पे ना लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे तुम लेवल के अकॉर्डिंग एनरोल करते हो। तो तुम पहले लेवल से दूसरे फिर ऐसे अपग्रेड होते रहते हो। तो मैंने पहला ही वो लेवल के लिए एनरोल किया। तो मतलब लाइक टीचर्स का बोलूँ तो वहाँ पे तुम्हें कोरियन टीचर्स मिलेंगे। जो मेरा 1 मंथ का कोर्स था उसमें मेरे पास कोरियन टीचर नहीं थे, उसमें इंडियन ही टीचर मिलेगा आपको, उसमें आपको कोरियन टीचर नहीं मिलेगा। बट देन मेरा 3 मंथ्स का कोर्स था, प्रॉपर एकदम 3 मंथ्स का कोर्स था। 2 दिन की क्लासेस होती थी। तो तो फिर वहाँ पे आपको कोरियन टीचर मिलेंगे। लैंग्वेज बैरियर होता है क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब वो कोरियन जानते हैं। अगर आप अपग्रेड लेवल पे हो तो तुम कोरियन जानने लग जाते हो तो इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। बट जब तुम नीचे पहले लेवल से शुरू करते हो तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, क्योंकि वो लोग मतलब लाइक उनको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती होती। जो मेरे को टीचर मिली थी उनको इंग्लिश नहीं आती थी बहुत अच्छे से, और लाइक उनको अंडरस्टैंड इंग्लिश करने में भी थोड़ी ना इश्यूज आते थे। तो बट दे आर सो स्वीट। मतलब इफ़ तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, उनको तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही है, पर वो फिर भी ट्राई करेंगे कि वो अच्छे से समझ सके। मतलब तुम पे कोई ऐसा थोपा नहीं जाएगा कि भाई करो करो करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई मुझे और भी लोगों को पढ़ाना है तो तुम निकलो भाई, तुम देख लो अपना, मैं तो पढ़ाऊँगी 1 2 या 2 बार एक्सप्लेन नहीं। भाई वो तुम्हें पर्सनली बैठेंगे, वो तुम्हें बैठ के एक्सप्लेन करेंगे। इवन जो इनका लंच ब्रेक होता है, अगर तुम्हें मतलब लाइक नहीं समझ आया कुछ क्लास में तो तुम उनसे वो लंच ब्रेक में जाके पर्सनली भी पूछ सकते हो, वो पर्सनली भी तुम्हें पढ़ाएंगे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ। बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। मेरे को ना थोड़ी सी ऐसे मेरे साथ था पर्सनली कि मुझे ना ऐसे कोरियन अंडरस्टैंड करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, क्योंकि मेरी मदर टंग पंजाबी है। तो मेरे को एक्सेंट की थोड़ी सी दिक्कत आती थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक्सेंट नहीं अच्छा था, तो देवर लाइक वो मुझे बिठाती थी, मुझे एक्सेंट सिखाती थी, मेरे एक्सेंट को बार बार ठीक करती थी। जबकि उनके पास और भी बच्चे हैं पढ़ाने के लिए और सबने सेम ही फीस भरी है, सेम ही सब कुछ है। वो तो मेरे को 1 2 बार समझाती हूँ और देन वो लेट गो कर देती, बट नहीं, वो मुझे बिठाती थी, पूरा समझाती थी मेरे को। मतलब ऐसे मेरे साथ बहुत सारे उन्होंने हमारे साथ जो बच्चे होते थे अपने चीज़ें शेयर करती थी कि हाँ मतलब उन्होंने हमसे ये भी शेयर किया कि मैं भाई यहाँ से ये सब्जी लेके आई, वो ना इतने में दे रहे थे बट इतने में नहीं। तो वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है वो तुम्हारे साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी कंट्री के बारे में भी शेयर करते हैं कि हाँ कोरिया ऐसा है वैसा है। एंड तुमसे भी पूछते हैं कि इंडिया, इवन दो वो तुम्हें ये भी कहते हैं कि हाँ चलो आउटिंग भी करेंगे। वो तुम्हारे साथ आउटिंग पे भी जाते हैं। मेरी टीचर्स थी वो मेरे साथ आउटिंग पे भी गई हैं। हमने बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी उन्हें एक्सप्लोर करवाए हैं। तो ये तो है कि कोरियन मैंने जितना सुना था कि थोड़े से रूड होते हैं, बट पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। भाई वो इतने अच्छे थे, इतने ज़्यादा अच्छे। पता है एक बार मैं अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा, एक तो मेरे आई एम ऑन माई पीरियड्स, और ऊपर से मेरे को ऐसे ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे जुकाम टाइप हो रखा था। तो कोल्ड पूरा होता था, गर्मियों के टाइम की बात कर रही हूँ मैं।
तो उन्होंने मेरे पे नोटिस किया, मैं पीछे लास्ट डेस्क पे बैठी थी, तो उन्होंने पता नहीं कैसे नोटिस कर लिया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या नोटिस किया। तो उनको पता लग गया कि मुझे कोल्ड हो रहा है, तो ठीक है मेरे को ऐसे हेडेक भी हो रहा है उस चक्कर में, तो उन्होंने ऐसे एसी कम कर दिया, जबकि गर्मियों का टाइम था और सबको एसी चाहिए भाई गर्मियों में, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में तो वैसे भी नेक्स्ट लेवल प्रो मैक्स वाली गर्मी होती है। तो उन्होंने ऐसे एसी कम कर दिया, ठीक है, मुझसे पूछा कि तू ठीक है नहीं है, मुझे बोला कि जाओ बाहर जाके थोड़ी सी हवा लेके आओ। उसके बाद भी आई वो, उन्होंने मुझसे दवाइयों वगैरह का पूछा, जो उनके पास मेडिसिन अवेलेबल हो सकती थी उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड करी। एंड देन जब मैं नेक्स्ट डे गई, उन्होंने मुझसे स्पेशली बिठा के पूछा कि हाँ आप ठीक है, तुमने डॉक्टर से बात करी थी, उन्होंने क्या बोला, तुम पूरी ठीक हो, मतलब लाइक वो बहुत केयरिंग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। वो तुम्हें एज अ स्टूडेंट तो ट्रीट करते हैं, बट वो एक ना केयरिंग नेक्स्ट लेवल प्रो मैक्स वाली करेंगे वो तुम्हारी, क्योंकि भाई वो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास वर्ड्स दिया उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और इवन वो तुम्हारे साथ ना इवेंट्स भी करते हैं, मेरे पास फोटोज़ वीडियोज़ जितनी होगी मैं यहाँ पे साइड में अटैच कर दूँगी। तो एक हमारा एथनिक डे था, तो हमने ऐसे ऐसे स्पेशली वहाँ कुछ एथनिक डे वगैरह नहीं मनाया जाता, तो हम बच्चों ने क्लास के डिसाइड किया कि दो चार और क्लासें होती हैं कि हम लोग एथनिक डे करेंगे। तो हमने उन्हें पर्सनली बोला टीचर को जाके हमारी कि हमने ना एथनिक डे करना है, तो आपको समथिंग इंडियन वेयर पहनना पड़ेगा। तो वो कहती कि मेरे पास तो नहीं है। तो फिर हमने कहा आप कैसे, मैंने चलो आप रहने देना, हम लोग बच्चे बच्चे पहन लेंगे, आप मेरे से फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लेना। तो उसके बाद वो स्पेशली गई, एक इंडियन कुर्ता ख़रीद के लेके आई और उन्होंने वो पहना, और वो दूसरे दिन आई और इतनी इतनी क्यूट लग रही थी ना, वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कुर्ते में, उन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो या वो बहुत क्यूट, मतलब कोई स्पेशली जा रहा है इवेंट के लिए तो स्पेशली, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा इवेंट, इवन तो वो हमारे लिए मिठाई भी लेके आई थी, वो हमारे लिए काजू कतली बिकाए भी डब्बे लेके आई थी। तो यार बहुत नाइस होते हैं वो। हर बार एक हमारी टीचर थी, मेरे को आई गेस B2 में वो टीचर मिली थी, ठीक है, जब मैं B2 लेवल कर रही थी भाई, उन्होंने ना कैलेंडर लगा होता है वहाँ पे क्लास में, तो उन्होंने सब बच्चों से उनकी बर्थ डेट पूछी थी, क्योंकि एज अ नॉर्मली कोरियन में हमसे बर्थ डेट पूछी थी उन्होंने, तो हमने सबने बताई, और उन्होंने ना बर्थ डेट पे ना ऐसे मार्क कर दिया कि इस दिन इसकी बर्थ डेट है, वो कैलेंडर के ऊपर ऐसे पेन से। एंड देन जब बर्थडे आता था, मतलब वो 3 महीने के कोर्स में, 3 महीने के लेवल में जितने भी बच्चों के बर्थडे आ रहे थे, उन्होंने सबके ऐसे ऐसे मार्क कर दिए। और जब बर्थडे आया तो वो स्पेशली केक लेके आए, और इतना टेस्टी केक होता था ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी केक होता था। तो वो स्पेशली केक लेके आती थी एंड लाइक काटती थी, कुछ खाने को भी लेके आती थी हमारे लिए, खुद कुछ कुक करके लाती थी, मतलब लाइक उनका एक गेस्चर होता है ना, इतना स्वीट था, बहुत ज़्यादा स्वीट था। तो मेरा तो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है KCCI के साथ। और उनकी लाइब्रेरी भी तुम यूज़ कर सकते हो, इवन दो मैंने उनके ना छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, तो लाइक उनका इंस्ट्रूमेंट समथिंग का, कोरियन इंस्ट्रूमेंट समथिंग का कोर्स हुआ था, लाइक वो 10 डेज़ का वर्कशॉप टाइप थी। तो उसमें था कि बाहर से कोरियन टीचर ने आना था 10 डेज़ के लिए, देन वो तुम्हें सिखाएंगे, बट उनको तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती थी, वो सिर्फ कोरियन जानते थे, उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। पर वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहते थे ना, मतलब लाइक हमें समझ नहीं आ रहा, उन्होंने हमें 50 बार भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारा नेटिव नहीं है, तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी उनको स्टिक को कैसे पकड़ना है ये। पर उन्होंने बच्चों के साथ पेशेंट बिल्कुल एकदम रह के लाइक उन्होंने हमें पूरा सिखाया ऐसे। भाई वो बिल्कुल एकदम इतना गुस्सा नहीं होते थे, उसके बाद वो हमसे पूछते भी रहते थे, अच्छा इंडिया का ये अच्छा है, ये अच्छा है। लाइक टीचर्स आर रियली गुड भाई, कोरियन टीचर्स आर रियली गुड। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा है, और जितना भी जो भी मेरे पास फोटोज़ वीडियो से क्लिप होंगी, जितने भी इवेंट्स हमने वहाँ पे KCCI में करे हैं, तो वो मैं ऊपर अटैच कर दूँगी कहीं कहीं पे। और लाइक इफ़ तुम चाहते हो कि तुम्हें कोर्सेज चाहिए, जैसे कि अभी मैंने एक स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, जो कि कोरिया में होगी, मेरी लैंग्वेज स्कॉलरशिप होगी वो, तो उसके बारे में डिटेल्स। और मैंने एक्चुअल में कोरियन इसीलिए थोड़ी सी सीखी थी KCCI से, क्योंकि मुझे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना था, और लाइक अगर मैं थोड़ी सी कोरियन मुझे आती होगी तो मेरे लिए एडमिशन लेने के में ईजी होगा उस वाले कोर्स में। तो या ठीक है, मैंने इसलिए वो भरा था। सो इफ़ तुम्हें उसके बारे में चाहिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन, KCCI में कैसे एडमिशन ले सकते हो, इवन तो उनके फ्री कोर्सेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चाहिए,
सब कुछ, या फिर मेरे पास पूरी ऐसे कोरियन वोकेबलरी का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे कमेंट करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जिसमें मैं KCCI के एडमिशन के बारे में और स्कॉलरशिप्स के बारे में कोरिया की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी गाइस। बाय बाय गाइस।